हलाला इद्दत को भी हटाने की बात सामने आ रही है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या? साहब कहाँ से लाते हो आप? क्या हलाला क्या इद्दत? इस्लाम में दखल दे रहे हैं अगर हलाला इद्दत को रोका जा रहा है। देखिए राकेश पांडे जी बड़े गुस्से में बोल रहे हैं आप। अपना ही भाई। अच्छा हो गई, इतनी दिक्कत हो गई? अरे अजहरी साहब क्या हो गया? अरे अजहरी साहब, हलाला इद्दत जा रहा है, आप क्यों डिबेट छोड़कर जा रहे हैं? एक बार स्क्रीन पर रखिए। हलाला इद्दत पर रोक लगाने की बात हटाने की बात अजहरी साहब ने डिबेट छोड़। जय श्री राम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड ने गंदगी साफ करनी शुरू कर दी है और पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा रास्ता दिखा दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसके बाद से मौलानाओं की और शांति दूतों की पतलून गीली हो गई है। और आज की डिबेट में भी दोस्तों इनकी पतलून उतरते देखना। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। कि सबसे पहले मैं आता हूं अजहरी साहब, आपके पास आता हूं। बहुत सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं उत्तराखंड के ड्राफ्ट में। एक से अधिक शादियां नहीं, उम्र एक हो जाएगी, ग्रेजुएशन का ध्यान में रखकर हलाला इद्दत पर रोक रहेगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया? पूरे भारत में आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे भारत में 10 नाम मुसलमानों के ऐसे गिनाइए जिनकी 3 या 4 बीवियां। पूरे भारत में कहीं आपको नहीं इस तरह से मिलेगा। यह अलग बात है, इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है कि आप चाहे शादी कीजिए। इजाजत और हुक्म में बहुत बड़ा, नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से ठीक हैं तो ज़कात देने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से आप में इतनी इस्तिताअत है तो आपको हज करने का हुक्म दिया है इस्लाम ने, लेकिन शादियां करने का हुक्म नहीं दिया है। क्या आप एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। तो आप ले आइए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अब आप इसको प्रोपेगेंडा बना करके अगर हम तो थोप रहे हैं। नहीं अजहरी साहब, एक तो एतराज नहीं है तो सर इतनी नाराजगी किस बात की? हलाला इद्दत को भी खत्म करने की बात सामने आ रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी क्या कहा आपने? मैंने कहा कि अगर आपकी कोई नाराजगी नहीं है साहब और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इतनी तल्खी आपकी बातों में मुझे क्यों समझ में आ रहा है? हलाला इद्दत को भी हटाने की बात सामने आ रही है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या? साहब कहां से लाते हो आप? क्या हलाला क्या इद्दत? आप इस्लाम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देश के वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी को देश ने वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। आप जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के मसाइल के लिए, मुसलमानों के मजहबी मामलों के लिए वजीर आजम को वजीर आजम बनाया, ये बात ठीक नहीं है। नहीं मतलब हलाला इद्दत आपके लिए इतना जरूरी है कि उस पर रोक लग जाएगी तो इस्लाम में दिक्कत आ जाएगी। सुबोई खान, ठीक है सुबोई, फिर मैं चारू प्रज्ञा आपके पास आता हूं। नाम क्या है? अजहरी साहब जी। अजहरी साहब, मेरा नाम सुबोही खान है। मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम किसी भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी को साइड में रख के बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसी कुरीतियां या छोड़िए पर्सनल लॉ के नाम पे अपराध हो रहे हैं जो मुसलमान बच्चियों के साथ हो रहे हैं। कुछ उदाहरण अभी राकेश जी ने दिए। हलाला, एक मुसलमान महिला जिसको तलाक बोल दिया, लेकिन वो फिर भी अपने शौहर के साथ रहना चाहती है तो उसको मजबूर किया जाता है कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह करे, शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका तलाक हो, तभी उसका अपने पहले पति से शादी हो सकती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हलाला उद्योग बन गए हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लाखों रुपए लेकर मौलवी हलाला करते हैं। बहु विवाह जो भारत की आईपीसी में सेक्शन 494 में 7 साल तक की सजा है। किसी भी भारतीय को अपने हस्बैंड या वाइफ के जीवित होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वही मुसलमान पुरुष 1, 2, 3, 4 शादियां तक कर लेते हैं और आईपीसी की धाराओं से भी बचकर निकल के चले जाते हैं। और तो और एक उदाहरण मैं आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई अपना जहन खोलकर सोचेंगे, समझेंगे तो शर्मिंदगी हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम की बच्चियों के साथ। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन भारत की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, उसी हैदराबाद में, उसी तेलंगाना में अरब से 80 साल के शेख आकर 12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर। भारत की पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, भारत की रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक की सजाएं हैं। मैं ये कहती हूं कि पर्सनल लॉ जहां तक मान्यता, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस है, ठीक है, लेकिन कोई भी पर्सनल लॉ अगर आपके देश के क्रिमिनल कानून का वायलेशन करने लगे, आपकी बच्चियों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसी प्रथाओं को उखाड़ के
फेंक देना चाहिए हमें नहीं, अपने लेकिन वो समाज तो से। कह रहे हैं कि इन प्रथाओं को उखाड़ने की बात पर कि प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं, इस्लाम में दखल दे रहे हैं अगर हलाल इद्दत को रोका जा रहा है। देखिए- राकेश पांडे जी बड़े गुस्से में बोल रहे हैं आप। नहीं साहब, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ जहाँ बच्चियों की बात आएगी, जहाँ महिलाओं की बात आएगी सर, और अगर किसी कुप्रथा को, जैसा सुबोही कह रही है कि कुप्रथा है, और अगर जरा वो उत्तराखंड के ड्राफ्ट वाला ग्राफिक्स स्क्रीन पर रखिए। अरे सुनिए सुनिए अजहरी साहब, सर आप धार्मिक नेता हैं, आप धार्मिक विद्वान हैं, आपकी अपनी मजबूरी होगी सर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। सुबोही ने अभी कहा कि ये कुप्रथा है, और कुप्रथा को अगर कोई ड्राफ्ट समाप्त करता है, अगर किसी अपराध को कहीं समाप्त करने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए, मुझे नहीं। आप मजेना ने आप इस्लाम धर्म के खिलाफ मतलब यहाँ पर बोल करके प्रोपेगेंडा चला करके मजेना ओ अजहरी साहब सुनिए 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 सर, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए भाई सुनिए, मैं किसी धर्म का मजे नहीं लेता हूं सर, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं इस्लाम का भी उतना ही सम्मान करता हूं और उतना ही मानता हूं। तो बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा आप मत खेलिए सर, और ना मैं खेलने दूंगा आपको यहाँ पर बैठकर, ना मैं खेलने दूंगा। हिंदू धर्म में भी जो बुराइयां हैं, जो प्रथाएं हैं, उस पर खुलकर बोलूंगा और वो समाप्त हो जाए, इसकी वकालत करूंगा। आप बात अगर कायदे से करेंगे तो बात करूंगा, मुझे डिबेट करने का शौक नहीं है, समझे आप? नहीं सर, अपना ही माइक। अच्छा हो गई, इतनी दिक्कत हो गई। अरे अजहरी साहब क्या हो गया? अरे अजहरी साहब, हलाला इधर जा रहा है, आप क्यों डिबेट छोड़कर जा रहे हैं? अजहरी साहब जरा इनको स्क्रीन पर रखिए, एक बार स्क्रीन पर रखिए। हलाला इद्दत पर रोक लगाने की बात हटाने की बात अजहरी साहब ने डिबेट छोड़। लेकिन भाई इस शांति दूत हाजी नूर के भागने पर ये इसके पीछे रेनबो कैसे आया? ABCD LGBT। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय